अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Alright, so let's get started. So we were talking about cover letter. So we were discussing about the discussion part or the letter of the cover letter. Sorry, the main body of the cover letter. उसके मतलब हम बात कर रहे थे कि जब हमने मीटिंग फिनिश की थी. So now let's resume that part again. So let me share this screen. Here you are. Now let's look the cover letter again. Thank you for your recent request for information about our specialized outpatient care equipment. ठीक है, आपने क्या किया है कि एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी कि हमें ना कुछ आउट पेशेंट की जो है ना वो इक्विपमेंट्स चाहिए केयर के. आउट पेशेंट क्या होते हैं? आउट पेशेंट होते हैं ऐसे पेशेंट जो किसी हॉस्पिटल में स्टे नहीं करते. ठीक है, दे कम फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ठीक है, दे गेट देयर ट्रीटमेंट एंड देन दे लीव द हॉस्पिटल. ठीक है, दे डोंट नीड एनी बेड फॉर स्टे एंड दे डोंट स्टे फॉर अ नाइट. जो एक रात के लिए भी स्टे नहीं करते. मतलब जैसे आते हैं नॉर्मल रूटीन में चेकअप करवाते हैं और चले जाते हैं. तो कहता है हमारे पास इस तरह के पेशेंट हैं, आते हैं, उनके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए. ठीक है, तो कह रहा जी बहुत शुक्रिया आपने उन इक्विपमेंट्स के बारे में हमसे रिक्वेस्ट की है. अमेरिकन हेल्थ केयर स्टेयर लिफ्ट्स, बाथ लिफ्ट्स एंड वर्टिकल व्हीलचेयर लिफ्ट्स कैन हेल्प योर पेशेंट्स. कहता है अमेरिकन हेल्थ केयर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी कंपनी है, उनके पास जो है वो स्टेयर लिफ्ट्स भी हैं. ठीक है, यानी सीढ़ियों से उतरने चढ़ने वाला एक सिस्टम उनके पास है. बाथ लिफ्ट्स हैं. ठीक है, बाथ को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, बाथ के अंदर कैसे पहुंचना है, बाथरूम को कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी हमारे पास कुछ बाथ लिफ्ट्स भी हैं. व्हील चेयर्स हमारे पास भी हैं जो आपके पेशेंट्स को बड़ा हेल्प आउट करेंगे. ठीक है, अब देखें दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो द राइटर हैज आंसर्ड टू क्वेश्चंस. ठीक है, व्हाट इज द लेटर, ठीक है, एंड व्हाई आर, ठीक है, व्हाई इज ही राइटिंग अ लेटर. ठीक है, व्हाट्स द लेटर, लेटर किस बारे में है, ठीक है, उसने बता दिया. ठीक है, और लिख क्यों रहा है, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की इसलिए वो खत लिख रहा है आपको. ठीक है, to show how we can serve you, we have enclosed a brochure including the following information. अब कह रहा है कि आपकी तफसील बताने के लिए हमने एक ब्रोशर जो है ना वो अटैच कर दिया है. ठीक है, और उसकी डिटेल ये बता दी हमने. अब देखिए ये कवर लेटर है. अब कहता है कि अगर आपने इफ यू वांट टू लुक एट मेंटेनेंस वारंटी एंड गारंटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, गो थ्रू पेज 1 एंड 3. 1 से 3 तक पेज जो है वो उसको गो थ्रू करने आपको पता चल जाएगा कि मेंटेनेंस कैसे की जाएगी, इसकी वारंटी गारंटी के क्या एसओपीज हैं, क्या रूल्स हैं, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, काइंडली जब रूम में एंटर हुआ करें, क्लास में आया करें, तो अपना जो रोल नंबर और नेम है वो मेंशन करके आया करें, तो ताकि मुझे अटेंडेंस लगाने में जो है वो आसानी हो. ठीक है, अब ये 4HGSCP ये क्या है, ठीक है, आई कुडंट गेट इट. तो अपने रोल नंबर के साथ एंटर हो गए ताकि अटेंडेंस लगाने में मेरे लिए आसानी हो. ऑलराइट, technical specifications for our products including sizes, weight limitations, colors and installation instructions. अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए then look at page 4 from 4 to 6. अगर आपको वीचूज और प्राइस लिस्ट चाहिए तो आप 7 और 8 पेज पे चले जाएं. और अगर आपको ऑर्डर फॉर्म चाहिए, आपने वो जो ऑर्डर फॉर्म है, जो फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, वो फिल करना है, तो उसकी तफसील आपकी पेज नंबर 9 में मिल जाएगी. ठीक है, और अगर आपने हमारी 24 आवर हॉटलाइन, ठीक है, उसके ऊपर कॉल करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, तो फिर आप पेज 10 पे चले जाएं, आपको उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी. ये कवर लेटर है. ठीक है, यानी मेन जो टेक्स्ट है वो कुछ और है, आप उस टेक्स्ट को बयान कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि यार वो जो टेक्स्ट मैंने अटैच किया, जो प्रपोजल है, वो क्या है असल में. ठीक है,
Early next month, I will call to make an appointment at your convenience. At your convenience. They can look at the language. Early next month, ठीक है, अगले जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसके आगाज में ही मैं कॉल करूंगा एक अपॉइंटमेंट के लिए एट योर कन्वीनियंस, ठीक है, जब आपको आसानी हो, यानी जब अपॉइंटमेंट हम करेंगे, ठीक है, जब आपको आसानी हो, ठीक है, देन वी कैन डिस्कस एनी क्वेश्चन यू माइट हैव। जो भी क्वेश्चन आपका होगा फिर हम उसको मुतालिक डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग अमेरिकन हेल्थ केयर। अगेन लुक एट द लैंग्वेज, शुक्रिया अदा कर रहा है कि बहुत शुक्रिया कि आपने यू कंसीडर्ड अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम, आपने हमें ही जो है ना वो हमसे ही कांटेक्ट किया है, हमें ही ख्याल किया है। यानी इतनी सारी कंपनीज हैं लेकिन आपने हमारी कंपनी को ही तरजीह दिया, प्रेफर किया, तो फॉर दैट थैंक यू। कंपनी दैट हैज प्रोवाइडेड एक्सेप्शनल आउटपेशेंट केयर फॉर ओवर 30 years, अगेन अपनी कंपनी का तारुफ करवा रहा है। ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ गुडविल ऑफ हिज कंपनी, ये देखिए भी हमारी कंपनी जो 30 साल से आउट पेशेंट जो है ना उनकी केयर कर रही है, उनकी इंस्ट्रूमेंट बना रही है। सो यू हैव द राइट चॉइस, आपने यू हैव सेलेक्टेड द राइट कंपनी, आपने दुरुस्त जो कंपनी है उसी का इंतखाब किया है, वेल डन, ठीक है, एंड वी थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। ये है, आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज सिंसियरली, टोबी समर्स और इनक्लोजर, ठीक है, यानी जो भी अटैच फाइल थी वो यहाँ पर उसने अटैच कर दिया। So this is the structure of an cover letter, ठीक है। Now look at the some commentary, ठीक है, about this letter. A positive tone in the introduction builds rapport. अब देखें पॉजिटिव टोन कैसे पता कि इसने थैंक यू फॉर योर रीसेंट रिक्वेस्ट, सो दिस पार्ट brings in a positive tone, ठीक है। इट बिल्ड्स रेपो, जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, जब आप किसी का शुक्रिया के साथ जो अपना जुमला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट बिल्ड्स रेपो, ये रिलेशनशिप बिल्ड करेगा भैया आपका, ठीक है। एंड इन्फॉर्म्स द रीडर व्हाई दिस लेटर इज बीइंग रिटन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट। आप क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई ये लेटर मैंने लिखा क्यों है, आपकी आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर बैक। अब मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। An atomized a body clarifies what is in the enclosure. Atomized ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आइटम्स वाइज। इसको पैराग्राफ में उसने लिख लिया, लिख सकता था, लेकिन ये देखिए ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा एक्सेसिबल है और रीडर फ्रेंडली है। Okay. Adding page number in the list helps readers find the information in the enclosed material, ठीक है। आपने when you mention page number, ठीक है, it helps a reader to understand where certain information exists, where that information contain on which page, उनको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, किस पेज पे है। then conclusion provides dated action, ठीक है, ये बता रहा है अर्ली नेक्स्ट मंथ, बता रहा है भाई अगले अगले महीने जो है वो हम एक अपॉइंटमेंट रखेंगे, ये डेटेड एक्शन है, ठीक है, बता रहा है कौन सी तारीख को हम मिलेंगे। नोटिंग व्हेन अ फॉलो अप कॉल विल बी मेड, ठीक है, वो बता रहा है कब फॉलो अप कॉल होगी, कब मिलेंगे, क्या डिस्कशन होगी, ठीक है। तो ये उसने क्या किया फिर पॉजिटिव टोन के साथ उसने कंक्लूड कर दी। सिंसियरली टॉबी समर्स, ये राइटर्स का मतलब नेम है, और इंक्लोजर, ठीक है, जो उसने फाइल अटैच की है वो उसने बयान कर दी है, ठीक है। सो दैट इज हाउ राइट अ कवर लेटर, ठीक है, ये सैंपल हमने डिस्कस कर लिया। ओके, नाउ लेट्स लुक एट लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। हाउ टू राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी होता है व्हेन यू सीक certain information from the employer, from anyone, from any company, from any organization। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से कुछ खास किस्म की मालूमात पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी, ठीक है। तो when you write a letter to seek information, to inquire certain information from an organization, you write a letter of inquiry, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं एडमिशन इंक्वायरी, ठीक है, you want to get admission in a university and you need certain information, so uh, you write a letter, ठीक है, ये आप क्वेश्चन करते हैं, जो उनका इंक्वायरी ऑफिस होता है वहाँ पे जाकर जो आप सर्टेन क्वेश्चन, तो इंक्वायरी का मतलब होता है कि आप यू हैव सर्टेन क्वेश्चन एंड यू आर आंसर्ड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, ठीक है, ये इंक्वायरी है। सो अब नाउ लेट्स लुक एट द सैंपल ऑफ
inquiry, letter of inquiry. Dear Mr. Jernigan, my company. Now look at the style of the way he has written salutation. Dear D capital, Mr. M capital, Jernigan, J capital, and colon. My company, Jackson Country Hazardous Waste Disposal Incorporation, needs to purchase new waste receptacles. ठीक है, इनको कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए. ठीक है, वन ऑफ आवर क्लाइंट्स यूज्ड योर प्रोडक्ट्स इन द पास्ट एंड रिकमेंडेड यू. ठीक है, कहते हैं कि भाई आप जो वेस्ट मटेरियल उसको जो है ना डंप करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए. ठीक है, एक कंपनी है उसने हमें रिकमेंड किया कि भी आपके पास चले जाए. प्लीज सेंड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग. तो अब हमें क्या चाहिए, हम वी नीड सम इंफॉर्मेशन. अब देखिए लेटर ऑफ इंक्वायरी कहता है हम आपसे डील करना चाह रहे हैं, बट बिफोर दैट वी नीड सर्टेन इंफॉर्मेशन. ठीक है, टू मेक डिसीजन ईजी. वो क्या है, लाइम पूल का हमें बताएं जी कि लाइम पूल जो आपके पास है वो उसकी कॉस्ट क्या है, वारंटीज क्या है, टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है, डिमेंशंस क्या है उसकी, कितना बड़ा है कितना छोटा है. ठीक है, सल्फेट पूल आपके पास क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, मटेरियल क्या है, लेवल ऑफ एसिडिटी क्या है उसकी, वो हमें बताएं. एग्रीगेट पूल, ये भी एक पूल है, इसका मुझे हमें बताएं कॉस्ट क्या है, फ्लेमेबिलिटी क्या है, मेंटेनेंस क्या है, एंड डिस्कलरेशन क्या है, ये सारी चीजें हमें बताएं. ठीक है, अब ये क्या उसने पूछा है, ये लेटर ऑफ इंक्वायरी है. ठीक है, ही इज सीकिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज डीलिंग अबाउट वेस्ट रिसेप्टिकल्स. ठीक है, ओके, वी प्लान टू इंस्टॉल आवर pools by March 12th. Now he is telling the specific date, all right, a dated action that हमने इस 12 मार्च को इंस्टॉल करना है. तो वी वुड अप्रिशिएट योर रिस्पांस बाय फरवरी 20. थैंक यू. तो हम चाहते हैं कि यू नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है, बाय फरवरी 20. 20 फरवरी से तक हमें इन बातों का जवाब दे दें, क्योंकि हमें 12 मार्च को तो इंस्टॉल करना पूल. एंड देन अगेन थैंक यू. ठीक है, पॉजिटिव टोन उसने रखी हुई है. ये देखें छोटा सा सिंपल सा जो वो लेटर ऑफ इंक्वायरी उसने लिखा हुआ है कि वो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स उन्होंने मांग ली है और वो बताया कि प्रोडक्ट हम जो है लॉन्च करेंगे या इंस्टॉल करेंगे 12 मार्च को. ठीक है, बाय 12 मार्च. सो वी वुड अप्रिशिएट योर रिस्पांस बाय फरवरी 20th. तो हमें 20 फरवरी तक इसका जवाब मिल जाना चाहिए. ठीक है, थैंक यू. ये है लेटर में, सिंपल सा है, छोटा सा ही देखें. ये आइटमाइज्ड कर दिया उसने, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा. ठीक है, आइटम स्टेप बाय स्टेप, आइटम बाय आइटम उसने एक्सप्लेन कर दिया. नाउ लेट्स लुक एट लेटर ऑफ कंप्लेंट. ठीक है, शिकायत का लेटर कैसे लिखा जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव बॉट अ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट टर्न्ड आउट टू बी फॉल्टी. वो खराब हो गई है. ठीक है, उसका इशू आ गया. नाउ यू वांट टू राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फ्रॉम वेयर यू हैव बॉट दैट प्रोडक्ट, जहाँ से आपने प्रोडक्ट खरीदी थी, आप एक लेटर लिखना चाहते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट. ठीक है, ऑलराइट. सो आप क्या करते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लेंट लेटर. ये कौन हो गया जी, ये तो राइटर्स का एड्रेस हो गया, ये रीडर का एड्रेस हो गया. डेट मेंशन कर दी उसने, जिस द डे. ठीक है, द डेट. ठीक है, ऑन विच ही इज राइटिंग दैट लेटर, पोस्टिंग दैट लेटर, वो उसने मेंशन कर दी है. ठीक है, उसके बाद क्या है जी, उसने उसने क्या किया जी, उस बंदे का नाम लिखा जिसको वो एड्रेस कर रहा है, सैल्यूटेशन मेंशन कर दी उसने. देन ऑन February 12, नाउ लुक एट द लैंग्वेज. ऑन February 12, 2012, I purchased 2 shock absorbers in your automotive department. अब उसने डायरेक्ट बात शुरू कर दी है, वजह बयान कर रहा है कि लेटर है क्या एंड व्हाई ही इज राइटिंग द लेटर. सो 12 फरवरी को उसने शॉक ऑब्जर्वर्स जो थे वो बाय किए थे इनकी डिपार्टमेंट से. इनक्लोज्ड आर कॉपीज ऑफ द रिसीट एंड द वारंटी फॉर दैट परचेस. उसके साथ उसकी जो कॉपी थी ना, जो रिसीविंग थी. ठीक है, जो रिसीट थी वो मैंने क्या किया हुआ है,
अटैच कर दी हैं इसके साथ, ठीक है। यानी जो मैंने अब ये खरीदी थी ना, बाय की थी, उसको अपनी रसीद दी थी, मैंने अटैच कर दी है। वन ऑफ दोज शॉप्स हैज सिंस प्रूव्ड डिफेक्टिव, ठीक है। उसमें से एक जो शॉक अब्जॉर्बर था ना, वो खराब हो गया, वो डिफेक्टिव है, ठीक है। I attempted to exchange the defective shock at your store on May 2nd, 2012. मैंने कोशिश की कि मैं वो जो डिफेक्टिव शॉक है उसको एक्सचेंज करवा लूँ, बदलवा लूँ, ठीक है, आपके स्टोर पे। और मैं आया था 20 मई, सॉरी 2 मई 2012 को। द मैकेनिक ऑन ड्यूटी वर्नन ब्लैंटन informed me that the warranty was invalid. उसने कहा कि नहीं जी, आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, आपकी वारंटी वैलिड इनवैलिड है, ठीक है, आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। जो ड्यूटी मैकेनिक था उसने मुझे कहा कि जी आप ये शॉक ऑब्जर्वर बदलवा नहीं सकते क्योंकि वारंटी नहीं है, आपकी वारंटी इनवैलिड है, बिकॉज योर सर्विस स्टाफ डिड नॉट इंस्टॉल द पार्ट। क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारे स्टाफ ने इंस्टॉल नहीं किए, यानी आप शॉक ऑब्जर्वर हमसे ले गए थे, ठीक है, आपने खुद डलवाए हैं। तो खुद जब आपने डलवाए हैं तो हो सकता है वो आपसे शॉक ऑब्जर्वर खराब हो गया हो, ना कि कंपनी, जब ना कि पहले से खराब था। So I believe that your company should honor the warranty agreement and replace the part for the following reasons. अब वो कहते हैं लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि जो आपकी जो एग्रीमेंट है ना उसके ऊपर ऐसा मेंशन नहीं हुआ होगा, ठीक है, कि आपने जो है शॉक ऑब्जर्वर हमसे ही डलवाने हैं, अगर आप डलवाएंगे तो उन पार्ट्स की वारंटी होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि अब कुछ ये वजूहत है जिसकी वजह से आपको शॉक ऑब्जर्वर रिप्लेस करने चाहिए। अब ये देखिए, ये लेटर ऑफ कंप्लेंट, उसने पहले पूरा बैकग्राउंड बताया कि भाई आई हैव परचेस्ड दीज शॉक ऑब्जर्वर्स फ्रॉम योर स्टोर, ठीक है, डेट मेंशन की है, ठीक है। उसके साथ में कहा क्या है कि मैं लेटर के साथ जो है वो कॉपी भी जो है ना वो कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, जहाँ पर ये मेंशन है कि इसकी डेट ऑफ, जब डेट ऑफ जो बॉट थी, ठीक है, जब मैंने इसको बाय किया था वो क्या है, ठीक है, और इसकी वारंटी वगैरह सारे एग्रीमेंट वगैरह मेंशन है। The warranty states that the shock is covered for 48 months and 40,000 miles. अब कह रहा वारंटी के ऊपर ये लिखा हुआ है कि 48 महीने तक ये शॉक ऑब्जर्वर अगर से पहले खराब हो जाते हैं तो हम आपको वारंटी देंगे, या 48 माइल्स यानी 48,000 माइल्स तक अगर ये चल गए हो शॉक ऑब्जर्वर, उससे पहले अगर ये शॉक ऑब्जर्वर खराब हो जाए तो हम आपको क्लेम करेंगे आपकी वारंटी। ये कहता है कि एग्रीमेंट में शामिल है। The warranty doesn't state that installation by someone other than the dealership will result in warranty invalidation. कहते हैं कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर मैं शॉक ऑब्जॉर्बर किसी और दुकान से डलवाऊंगा, ठीक है, तो मेरी वारंटी खत्म हो जाएगी या मेरी उन शॉक ऑब्जॉर्बर्स की वारंटी खत्म हो जाएगी। कहते हैं ये तो एग्रीमेंट में कहीं मेंशन ही नहीं हुआ। द डिफेक्टिव शॉक ऑब्जॉर्बर इज कॉजिंग पोटेंशियली एक्सपेंसिव डैमेज टू द टायर। कहता है वो जो शॉक ऑब्जॉर्बर है बिकॉज that is defective and that is causing damage to my tire and suspension system। मेरा जो सस्पेंशन सिस्टम है और जो मेरा टायर है उसको वो डैमेज कर रहा है, ठीक है। सो आई नीड टू रिप्लेस दैट शॉक ऑब्जर्वर, ठीक है, एट द मोमेंट, इसी वक्त मैं चाहता हूँ तो रिप्लेस हो। आई कैन बी रीच्ड बिटवीन 1 PM एंड 6 PM। लुक एट द लैंग्वेज, आई कैन बी रीच्ड, यानी मुझसे जो है ना वो मुझसे रब्ता किया जा सकता है 1 और 6 के दरमियान, यानी इस टाइम आई एम अवेलेबल, ठीक है, ऑन वीकडेज। कब कब 1 से 6 कब तक होता हूँ मैं, वीकडेज में, ठीक है, यानी मंडे टू फ्राइडे at 7639280 or at 7639821, that is the phone number, cell number. And look at before cell number E has used preposition at preposition इस्तेमाल की, on नहीं कहा, on weekdays on 7 नहीं at। फोन नंबर आप कहते हैं कि you can contact me at my number, my cell number, my phone number, at होता है, ठीक है, any time on weekends, ठीक है। you also can you can also can email me, you also can email me at email address के साथ भी at इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये उसने आगे मैं लिख दिया है। I look forward to hearing from you, look at the language, hearing to के बाद hearing from you, यानी मैं excited हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों से जो ना आपकी कम्युनिकेशन को तरीके से। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी विद दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर मुझे हेल्प आउट करने का। सिंसियरली चार्ल्स डिलारातोर एनक्लोजर्स 2, यानी 2 उसने अटैचमेंट साथ अटैच की हैं, इसलिए 2 मेंशन किया हुआ है,
ठीक है, ये क्या है, ये लेटर ऑफ कंप्लेंट है। ठीक है, देखिए कितने खूबसूरती से उसने लिखा है, कोई एक्स्ट्रा चीज एक्स्ट्रा बात नहीं की हुई, कोई फजूल में कोई बातें नहीं की हुई, लंबे लंबे जुमले नहीं लिखे हुए, पैराग्राफ लिखे हुए, एक पेज का है ये लेटर, एक पेज सिंगल पेज लेटर है, बहुत ज्यादा पेज नहीं लिखे हुए। ठीक है, हम हमें जरा डिटेल्स ऐड नहीं की हुई। ठीक है, now let's look at another example of letter writing, that is लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, जब आप रिकमेंड करते हैं किसी को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लेट से आपने कहीं, इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, इफ यू वांट टू डू एन इंटर्नशिप इन एनी कंपनी, so you ask your professor to write a recommendation letter for you। आप अपने प्रोफेसर से कहते हैं कि सर मुझे ना रिकमेंडेशन लेटर लिख दें, मैंने इंटर्नशिप करनी है। तो फिर वो कहेंगे, वो लिख देंगे कि भाई ये बच्चा है, इसका ये नाम है, मेरे पास इतने साल पढ़ा है, इसने ये सेमेस्टर में से ये पढ़ा था, ये बड़ा डेडिकेटेड बच्चा है, बड़ा एक्साइटेड बच्चा है। ठीक है, मोटिवेटेड है, ये बड़ा लर्न करना चाहता है। ठीक है, वो सारी किस्म की बातें बढ़ा चढ़ा के वो बयान कर देंगे, क्योंकि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, चाहे वो हो ना ही, यूजली होता है ऐसे ही। ठीक है, तो वो हो ना ही। ठीक है, तो वो कहेंगे भाई बच्चा बड़ा होशियार है, बच्चा ये बड़ा करता है, वो करता है, बड़ा ही डेडिकेटेड है, ये तो ये कर देगा, वो कर देगा। तो वो सारी चीज़ें जो आपको इंटर्नशिप मिलने में आसानी पैदा करती हैं, तो वो रिकमेंडेशन लेटर है। ठीक है, तो वो आप जाकर कंपनी को देते हैं, कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, उस रिकमेंडेशन लेटर की बुनियाद के ऊपर आपको हायर कर देते हैं या नो कर देते हैं। ठीक है, now let's look at the recommendation letter। Midwest Technological College, so that's the name of the college। ठीक है, जहाँ पे वो he wants to get admission। ठीक है, उसका एड्रेस मेंशन कर दिया है, टेलीफोन नंबर मेंशन कर दिया है, डेट मेंशन कर दी है। ठीक है, नाउ उस बंदे को मेंशन कर दिया, उस प्रोफेसर को मेंशन कर दिया जिसको वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि भाई ये बच्चे को रख लो। ठीक है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। Alright, so University of Wisconsin Medical Center, ये अगर उसका subject, look at the subject, letter of recommendation for the University of Wisconsin Medical Center, Department of Health Information Management। ये उस पूरा जो है ना वो सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट मेंशन कर दी, यूनिवर्सिटी मेंशन कर दी। आई एम प्लीज टू राइट दिस लेटर रिकमेंडिंग पेखम, ठीक है, फॉर एडमिशन टू द डब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। सीधा रिकमेंड कर दिया उसने, कहता मैं बड़ा खुश हूँ इस बंदे को रिकमेंड करके। ठीक है, इस डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। Peckham was a student in my technical communication class last semester, fall 2011। ये बच्चा मेरी क्लास में जो था वो मेरा स्टूडेंट रहा है टेक्निकल कम्युनिकेशन क्लास में पिछले सेमेस्टर में। She impressed me not only with her scholarship but also with her team skills and her conscientious desire to excel। कहता है इसकी जो एबिलिटीज है उसने मुझे इम्प्रेस किया, ना सिर्फ उसने इम्प्रेस किया बल्कि इसकी जो टीम स्किल्स है। ठीक है, ये पीपल्स पर्सन है, लोगों के साथ मिलके काम करता है। ठीक है, एंड हर कॉन्शियंशियस डिजायर टू केयर फॉर, और इसकी जो बहुत ज्यादा ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, इसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है। ठीक है, Peckham earned an A in my class due to her excellent written and oral communication skills। कहता है इसने ए ग्रेड हासिल किया है। ठीक है, कमाया है अपनी एक्सेलेंट रिटन और ओरल कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है, खास तौर पे लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, ईमेल, इंस्ट्रक्शंस एंड स्पीचेस अकम्पनीड बाय पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। खास तौर पे इसकी एक्सपर्टीज जो है ना वो इन चीज़ों के अंदर के लेटर बहुत अच्छे लिखता है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग इसको बहुत अच्छी आती है, ईमेल बड़ी अच्छी लिखता है, इंस्ट्रक्शन, स्पीचेस। More importantly, I was impressed with her ability to work well with others। मैं इसकी इस चीज़ पर मुतासिर हूँ कि इसको दूसरों के साथ मिलके काम करना आता है, दूसरों से काम लेना आता है, and to take on leadership roles। ठीक है, और ये लीडरशिप रोल्स भी जो है ना वो अदा करता है, ये करती है। My technical communication class emphasizes collaboration। Beckham's team was one of more successful groups due to their ability to work in concert towards a team goal। अब इसकी जो टीम थी पैसन की, ठीक है, वो क्या करते थे, मिल के काम करते थे। ठीक है,
and to communicate professionally with each other. और इसके साथ प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर सकते, वैल्यूबल स्किल्स इन एनवायरनमेंट। और ये जो स्किल है, मिलके काम करना, प्रोफेशनली काम करना, ठीक है, और टीम गोल्स को सामने रखे हुए हर बंदे का काम करना, ये जो है बड़ी एक वैल्यूबल स्किल है जो इस बंदे के अंदर है। दिस वाज एन स्पेशली इंप्रेसिव अचीवमेंट सिंस Beckham's team was multicultural। अब इसकी टीम में मल्टी कल्चर है, कोई कोई किस कल्चर का, कोई किसी कल्चर का है, उसके बावजूद ये मिलके काम करते हैं। कंप्राइज ऑफ स्टूडेंट विद वास्टली डिफरेंट एबिलिटीज, और हर बंदे की एबिलिटी डिफरेंट है, हर बंदे का जो बेंट ऑफ माइंड है वो डिफरेंट है। स्टिल दे कोऑपरेट, दे कोलैबोरेट, ठीक है, ये फिर भी कोलैबोरेट करते हैं, मिलके काम करते हैं, हालांकि डाइवर्स किस्म के लोग हैं। In addition, इन सारी चीज़ों के अलावा, I remember that her team encountered a problem with lost computer files। एक दफ़ा इस तरह हुआ, कंप्यूटर की फाइल लॉस्ट हो गई, कि प्रोजेक्ट की फाइल जो है लॉस्ट हो गई। Rather than become distressed, Beckham remained calm and worked through the problem professionally। परेशान होने की बजाय जो ये जो पैखम थी, इसने क्या किया, इसने बड़े प्रोफेशनल तरीके से उस मसले का हल निकाला। हर इवन कील्ड एंड congenial personality, interpersonal communication talents and ability to get along with others while demanding high quality work helped her team succeed। यानी इसके अंदर जो ये जितनी क्वालिटीज हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है, अपने आप को काम और कूल रखने की, ठीक है, इवन कील्ड कहते हैं जो बंदा अपने आप को बड़ा पीसफुल रखे जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, इसके अंदर भी अपने आप को जो है ना कंजीनियल पर्सनालिटी, मिलने वाला, मिलनसार, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का जो टैलेंट है, ठीक है, गेट अलॉन्ग विद दूसरों के साथ चलना, ठीक है, ये सारी चीजें इसकी कामयाबी की वजह है। फाइनली पैथम अटेंडेड ऑल क्लासेस एंड टर्नड इन ऑल असाइनमेंट्स ऑन टाइम। तमाम असाइनमेंट्स जो थी इसने टाइम पे सबमिट करवाई हैं, तमाम क्लासेस अटेंड की हैं, convincing her discipline, conscientiousness and dedication to excellence, ठीक है। और ये सारा जो है ना वो कह लें कि इसके डिसिप्लिन और इसका मुहतात होना, डिटेल होना, और जो डेडिकेशन है, ये एक्सलेंस की तरफ लेके जाने का एक जरिया है। सेल्फ मोटिवेशन, प्रोफेशनलिज्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एबिलिटीज suggest a high level of potential। ये सारी चीजें इसके अंदर चुके हैं, इससे जाहिर होता है कि ये बड़े पोटेंशियल की मालिक है। आई बिलीव these traits distinguish Beckham and indicate her ability to succeed in the WU Department of Health Information। इन सारी चीज़ों की वजह से मैं ये जो क्या कहते हैं, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये जो ना ये डिजर्व करती है कि डिपार्टमेंट में इसको एडमिशन मिल जाए। Beckham is deserving for your consideration for admission to your program। Thus I'm happy to recommend her and serve as a reference। ठीक है, इसलिए मैं जो है वो खुश हूँ उसको रिकमेंड करने में, उसका रेफरी बनने में। इफ यू वुड लाइक टू डिस्कस हर एट्रीब्यूट्स फर्दर, अगर आप फिर भी कोई मजीद इसके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज कॉल मी एट एक्सटेंशन 5 और ईमेल मी एट, ठीक है, फोन पर भी ऐड के साथ, ईमेल भी ऐड के साथ। तो आप मुझे इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सो देन आई लेट यू नो मोर अबाउट हिज हर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और एंड देन कम्स, आप देखिए आगे उसने अपना नाम लिखा होगा, टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोफेसर। ऑलराइट, तो ये रिकमेंडेशन लेटर, ये भी लेटर की एक टाइप है। ये यूजली आमतौर पर जो प्रोफेसर हजरात हैं, जब कभी आप किसी बड़ी जगह पे जाएंगे, जब आप सुपरवाइजर या मैनेजर बन जाएंगे, तो आप ही रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। जब वो कोई जो है ना वो, ऑलराइट, सो एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट चेकलिस्ट, लेटर चेकलिस्ट, ठीक है, कि जब हमने लेटर लिख लिया है तो हम चाहते हैं हम उसको रिव्यू कर लें, ठीक है, देख लें कि हमारा लेटर ठीक था, प्रोफेशनल साउंडिंग था। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने लिस्ट बना ली, चेकलिस्ट, हम देखेंगे सारी चीज़ें हमारे लेटर में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। फॉर एग्जांपल लेटर एसेंशियल्स, डज योर लेटर इंक्लूड the 8 essential components: writer's address, date, reader's address, salutation text, complimentary clause, writer's signed name, type name, etc। कि ये चीज़ें आपके लेटर में हैं, अगर हैं तो मुबारक हो आपका लेटर, वेल रिटन लेटर। इंट्रोडक्शन,
Does the introduction state what you are writing about and why you are writing? क्या आपका लेटर जो है उसके इंट्रोडक्शन में पार्ट में ये दोनों सवालों का जवाब है? अगर नहीं है तो लिखें, ठीक है? अगर नहीं लिखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली लिखें. Discussion. Does your discussion clearly state the details of your topic depending on the type of letter? क्या डिस्कशन जो है वो लेटर का जो मकसद है उसको तफसील से बयान करती है, ठीक है? हेडिंग, पेज लेआउट ठीक है. इज योर टेक्स्ट एक्सेसिबल? क्या आपने ऐसा लिखा हुआ है कि आपका जो रीडर है वो आसानी से आपके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है? क्या उसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा तो नहीं है कि उसको पढ़ने में मुश्किल हो? क्या आपका फॉन्ट साइज इतना ज्यादा तो नहीं है कि वो जो है ओड लगे, ऑकवर्ड लगे, ठीक है? रीडर फ्रेंडली टेक्स्ट है आपका, ईज ऑफ एक्सेस है, आपने हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है, बोल्ड फेस किया, इटैलिक्स, बुलेट्स, नंबर्स, अंडरलाइनिंग और ग्राफिक्स दिए हैं, ठीक है? These add interest and help your readers navigate your letter. क्या आपने एटमाइज किया है चीज़ों को, ठीक है? आपने स्टेप बाय स्टेप बयान किया है, आपने कम अल्फाज का इस्तेमाल किया है, क्लैरिटी है आपके लेटर में, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके अंदर लेटर में हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव रिटन अ वेल रिटन लेटर. आपने बहुत ही अच्छा खत लिखा है. ऑर्गेनाइजेशन. हैव यू हेल्प्ड योर रीडर्स फॉलो योर ट्रेन ऑफ थॉट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? क्या आपने जब वो ऑर्गेनाइज किया अपने आइडियाज को, ठीक है? इंट्रोडक्शन इन जो है ना वो बिगिनिंग, ठीक है, मिडिल एंड एंड, ऐसे किया है आपने, या आपने अपनी मर्जी से कोई भी तरतीब बना के लिख ली है, ठीक है? क्या आपने उसकी सीक्वेंस में को फॉलो किया है, इम्पोर्टेंस को फॉलो किया है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बयान किए, कंपैरिजन कंट्रास्ट के मुताबिक आपने तरतीब दिया अपने लेटर को, ठीक है? कंक्लूजन. डज योर कंक्लूजन गिव डायरेक्टिव एक्शन? क्या आपका कंक्लूजन कैसे कंक्लूड आपने किया है? आपने कोई हुक्म दिया है, कोई डेटेड एक्शन आपने रिक्वायर्ड किया है, या आपने जस्ट वैसे ही उसको कंक्लूड कर दिया है? ये भी देखिए. क्लैरिटी. इज योर लेटर क्लियर? आपका लेटर जो क्लियर है? आंसरिंग रिपोर्टर्स क्वेश्चंस. क्या उसके अंदर तमाम चीज़, यानी उसके अंदर ऐसी तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि वो कंप्लीट कहलाए? रिपोर्टर्स क्वेश्चन, रिमेंबर रिपोर्टर्स क्वेश्चन, ठीक है? हमने स्टडी स्किल्स में पढ़े थे, सॉरी वो जो था राइटिंग स्टेजेस में हमने पढ़े थे रिपोर्टर्स क्वेश्चन. रिपोर्टर्स क्वेश्चन स्टार्ट्स विद डब्ल्यूएच क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, हु, ठीक है? वेयर, व्हेन, के, ठीक है? जब आपको इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप क्या इन सवालों का जवाब देते हैं? क्या आपके लेटर के अंदर इन क्वेश्चन का आंसर है? अगर है तो आपका लेटर क्लियर है, ठीक है? प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स. सिर्फ जरूरी आपने नेसेसरी खास किस्म की मालूमात ही प्रोवाइड की है ना, कि इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दी है, ठीक है? इफ यू हैव एडेड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इट क्वेश्चंस द क्लैरिटी ऑफ योर लेटर. सो रिमूव दैट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. गैर जरूरी इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें, ठीक है? जस्ट गिव स्पेसिफिक डिटेल्स, रिमूव एडिशनल एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, वो उसको रिमूव कर दें, ठीक है? क्या आपका लेटर ऐसा है कि उससे पढ़ने वाले को इंफॉर्मेशन मिल रही हो, या उसको अगर हिदायत है तो उस हिदायत को फॉलो कर रहा हो, या आपका मकसद उसको परसुएड करना था, तो आपका लेटर उसमें इतनी क्लैरिटी थी कि वाकई आपने परसुएड कर दिया है रीडर को, ठीक है? कि आपके लेटर के अंदर, डज योर लेटर हैज दैट क्लैरिटी दैट आफ्टर रीडिंग योर लेटर योर रीडर विल बी परसुएडेड, ठीक है? क्या आपका लेटर इतना क्लियर है, इतनी इतनी क्लैरिटी है कि उसको पढ़ने के बाद आप का रीडर जो है वो परसुएड हो जाए, मुतासर हो जाए, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, और जो आप चाहते हैं वो कर ले. कंसाइसनेस. कंसाइस है आपका लेटर, ठीक है? हैव यू लिमिटेड द लेंथ ऑफ योर वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स? क्या आपने मखसूस अल्फाज लिखे हैं, एक खास लेंथ में लिखा है? सिंपल अल्फाज आपने लिखे. कंसाइस होता है, ठीक है, टू कन्वे योर सेंस, टू कन्वे द मीनिंग इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स. थोड़े अल्फाज के अंदर अपनी बात को पहुंचा देना. वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर देना, ठीक है? यानी पूरे दरिया को छोटे से बर्तन में बंद कर देना. मतलब क्या है? दरिया जैसी बड़ी सारी बात को आपने क्या किया, छोटे से बर्तन में बंद करने का मतलब क्या है? चंद थोड़े से अल्फाज में आपने बयान कर दिया, ठीक है? आपने देखा लेटर ऑफ इंक्वायरी, हमने देखा था उसने कैसे वो 4-5 लाइनों में लेटर ऑफ इंक्वायरी खत्म कर दिया. कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं की है, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की है, ठीक है? तो बहुत लिमिटेड से लेंथ इस्तेमाल की है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, शॉर्ट शॉर्ट से लफ्ज का इस्तेमाल किया, जुमले छोटे बनाए हुए हैं,
पैराग्राफ भी छोटे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनाए, 2-4 पैराग्राफ में बात खत्म कर दी है। ऑडियंस रिकग्निशन, हैव यू रिकॉग्नाइज्ड योर ऑडियंस बिफोर राइटिंग द लेटर? ठीक है, आपने हैव यू रिटन अप्रोप्रिएटली टू योर ऑडियंस? ठीक है, कौन आपकी ऑडियंस थी? आप मैनेजर को लिख रहे हैं, सुपरवाइजर को लिख रहे हैं, स्टोर कीपर को लिख रहे हैं, डाइवर्स ऑडियंस को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? ठीक है, so you adapt your letter according to the audience recognition. This includes avoiding biased language. आप क्या करते हैं अपनी ऑडियंस के एतबार से फिर जो है वो biased लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते आप, ठीक है। कंसीडरिंग मल्टीकल्चरलिज्म, क्रॉस कल्चर नेचर ऑफ योर रीडर्स, आप ये देखते हैं कि मेरे जो रीडर्स हैं वो एक से ज्यादा कल्चर से बिलोंग तो नहीं करते, ठीक है, ये चीज का भी आप ख्याल करते हैं। सबॉर्डिनेट्स का देखते हैं, तो मेरे सबॉर्डिनेट्स कौन है, को वर्कर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका क्या स्टेटस है, एजुकेशन लेवल, बैकग्राउंड क्या है। हैव यू क्रिएटेड अ पॉजिटिव टोन टू बिल्ड रैपो, क्या आपका लेटर में पॉजिटिव टोन नुमाया थी, आपने थैंक यू कर्टियस वर्ड्स का इस्तेमाल किया होगा, आप अप्रिशिएटिव टोन थी, आपकी पॉजिटिव टोन थी, आपने अगले बंदे को अप्रिशिएट किया, उसको एंगेज किया, आपने कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की, ये भी चीज आ जाती है। करेक्टनेस, ठीक है, लिखा तो आपने लेटर सारा कुछ सारी चीजें ऐड कर ली हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे लफ्ज में गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, फैक्ट्स की गलतियां, तो वो तो क्या करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर देगा, ठीक है, तो आपका तो लेटर वो डस्टबिन में फेंक देंगे कि यार इतना इसके अंदर गलती है, इसको पता नहीं कहना क्या चाह रहा है। इज योर टेक्स्ट ग्रामेटिकली करेक्ट? एरर्स विल हर्ट योर प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, आपकी जो है वो ग्रामेटिकल आपके लिए आपका लेटर जो है वो करेक्ट है, अगर नहीं है तो क्या होगा, वो आपकी प्रोफेशनलिज्म को चैलेंज कर देगा, वो क्या होगा, करेक्टनेस जो है, ठीक है, वो चैलेंज हो जाएगी कि यार इसको लेटर लिखना नहीं आता, इसकी इतनी गलतियां, ये कैसी कंपनी में काम करे, कैसा प्रोफेशनल है कि इसको लेटर लिखना नहीं आता। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेटर राइटिंग, ठीक है, हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, और कुछ जो टाइप्स जो हम कर सकते थे उसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा सेशन, ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मुझसे ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, इसको गो थ्रू कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। हमारा टाइम ऑलमोस्ट जो फिनिश हो चुका है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, सो सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे, सॉरी नेक्स्ट डे इंशाल्लाह, ठीक है, कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।